बोला। यस सर। ओके। 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 तो ये हमारा फंक्शन है। कंट्रोल। इसे हमने कहाँ पे कॉल किया है, जहाँ पे हमें डेट की वैल्यू मिल रही है, जो कि क्या है, एक टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प को हमने गेट किया है। ठीक है। न्यू डेट ऑब्जेक्ट के अंदर डाला, उसने हमें डेट रिटर्न किया। फिर इससे हमने आवर्स निकाली, मिनट्स निकाले। अगर आवर्स 12 से ज़्यादा है तो वो पीएम है, अगर 12 से कम है तो वो एएम है। ओके। फिर हमने मॉड्यूलस लगा के इसे डिफरेंशिएट किया, और फिर मिनट्स के अकॉर्डिंग इसे मर्ज इन करके फॉर्मेट कर दिया, और यही वैल्यू को रिटर्न किया है। सो ये हमारा यहाँ पे अब एएम पीएम शो होने वाला है इस तरीके से। ओके। सो सभी का इतना हो गया। यस। ओके। ओके। सो कल मैंने आपको दिया था कि आपको कस्टम हुक पढ़ना है। कस्टम हुक कौन कौन पढ़ के है? यस। यस सर। ओके, क्या होता है कस्टम हुक्स? सर अगर रिएक्ट में हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं और अगर हमें उसे बार बार यूज करना रहता है तो ये है। सर अगर रिएक्ट में हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं और अगर हम उसे बार बार यूज करना रहता है तो उसे हम एक एज अ हुक भी यूज कर सकते हैं। कस्टम हुक बना के जिसमें पहले हम यूज टैग इस्तेमाल करेंगे और कस्टम हुक के अंदर दूसरे हुक्स भी हम यूज कर सकते हैं जैसे यूज स्टेट यूज इफेक्ट वगैरह। ओके। सो यस, यू आर राइट तनिष, बट नॉट 100% करेक्ट। सो एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो हमारा कंपोनेंट है हो रहा है, तो हम उसे एक हुक बना देते हैं। ठीक है। सही है, बट 100% सही है। सही वे इसका ये रहता है, अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज हो रही है, तब हम एक कस्टम हुक बनाते हैं। कोई भी कंपोनेंट एक्सेस कर सकता है। जैसे हमारे पास अभी कोड में क्या है, यहाँ पे हमें मेल्स फैच करना है। ठीक है। अब हमें जितने साइंट के मेल है वही फैच करना है, ड्राफ्ट्स के मेल है वही फैच करना है, इनबॉक्स के मेल है वही फैच करना है। ठीक है। तो हमारा सिमिलर फंक्शनैलिटी क्या है, मेल फैचिंग की। ठीक है। तो पर्टिकुलर इस फंक्शन को हम किसके अंदर डालेंगे, कस्टम हुक के अंदर डालेंगे, जो कि हमें मेल्स रिट्रीव करके रिटर्न करेगी। ओके। समझ में आया तनिष? यस। ओके। सो एक एग्जांपल देते हैं। डेमो डॉट जेएसएक्स। एक यूज कस्टम हुक डॉट जेएसएक्स। ओके। सो बेसिकली डिफरेंस क्या रहता है हमारे नॉर्मल कंपोनेंट में और कस्टम हुक कंपोनेंट में? ये हमेशा यूज कीवर्ड से स्टार्ट होता है। ओके। सो जब भी आप कस्टम हुक का यूज करोगे, वो हमेशा यूज कीवर्ड से स्टार्ट होगा। जैसे अगर आपको लिखना है फैच एपीआई डेटा, ठीक है, इस नेम से बनाया है, तो आप कैसे बनाओगे, यूज फैच एपीआई डेटा।
ओके, यहाँ तक क्लियर है? Yes. यस। Yes, sir. ओके फाइन। तो ये हमने एक यूज कस्टम हुक बनाया है, ठीक है। अब हम इसमें एक स्टेट डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट वैल्यू सेट वैल्यू। ओके, दिस इज कस्टम हुक। ये हो गया। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे? तो जो हमने इसे एक्सपोर्ट भी कर दिया था, हमें ये वैल्यू को रिटर्न करना होगा। रिटर्न वैल्यू, जो भी आप रिटर्न में लिखोगे वो वैल्यू रिटर्न होगी जहाँ भी आप यूज करोगे। तो हमने जो डेमो बनाया है उससे हम रेंडर कराते हैं इंडेक्स पे। तो फीमेल बॉडी के अंदर रहेंगे, इनबॉक्स के अंदर ये किसको ले रहा है? अगर हमारी यूआरएल इनबॉक्स रहेगी तो इनबॉक्स को रेंडर कर रहा है। तो अभी के लिए हम डेमो को कर देते हैं सिर्फ समझने के लिए। ओके, ये आ गया डेमो। सेव करेंगे, Yes. इनबॉक्स में जाएंगे, डेमो शो होने लगेगा। सो अब हमें डेमो कंपोनेंट में जाना है और यहाँ पे फैच करना है हमने जो हुक बनाया है उसको। तो ये रहा हमारा डेमो। कैसे फैच करते हैं? जो भी हमने हुक बनाया है उसको कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, हुक का नाम क्या था हमारा? यूज कॉन्टेक्स्ट, सॉरी कस्टम था। यूज कस्टम हुक ब्रैकेट, वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, वैल्यू। तो यहाँ पे आपको अब दिखने लगा है डेमो, दिस इज कस्टम आ गया। अगर आप इसकी Yes, sir. जगह पे कुछ और लिखेंगे, रिटर्न करेंगे, तो वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू की जगह पे लिखता हूँ हाय मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग आ गया। Yes. ओके, अगर हमें कुछ पास करना है तो हम यहाँ पे पास भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे डेटा कोई पास करता है कुछ भी, ठीक है। डेटा क्या है यार? हम इस सर पे डेटा स्टोर कराते हैं, डेटा नेम का वेरिएबल जो कि एक स्ट्रिंग की वैल्यू रखेगा। तो पैरामीटर हमें यहाँ मिल जाएंगे डेमो। अब अगर हम इसे पास करना है डेटा, डायरेक्ट डेटा को रिटर्न करते हैं।
ये आ गया, आई एम पासिंग सम डेटा। ओके, तो आप पैरामीटर से वैल्यूज भी Yes. पास कर सकते हो। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. पूनम, अमन, किशन, अंकित, तनिष, प्रांशु, शर्मा। पूनम, वॉइस नहीं आ रही आपकी। और सर वो बोल रही है कि रिपीट कर दीजिए एक बार। ओके, तो एक्चुअली कस्टम हुक क्यों डेवलप हुए हैं? कस्टम हुक इसलिए डेवलप हुए हैं कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है या फिर पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर यूज होता है, तो हम उसे किसी सेंट्रलाइज पेज पे रखे या सेंट्रलाइज कंपोनेंट में रखे, सो सारे जो कंपोनेंट है उसे एक्सेस कर सके। जैसे मेनली हमारा काय में यूज होता है, एपीआई कॉलिंग में यूज होता है। अगर हमें सेम ही एपीआई की नहीं हर एक कंपोनेंट में है, तो हम उसके लिए एक कस्टम हुक क्रिएट करेंगे और वहाँ पे रख देंगे। काइंड ऑफ अ फंक्शन ही ये वर्क करता है। जिस तरीके से हमें फंक्शन की नीड क्यों रही थी, अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर कोड है जो रिपीटेडली हमारे कोड बेस में यूज हो रहा है, तो हम उसका एक फंक्शन क्रिएट करते थे और उसको कहीं पे भी कॉल कर देते थे हमारे कोड के अंदर जहाँ भी हमें नीड रहती थी। उसी तरीके से कस्टमर भी यही रोल प्ले करते हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी फंक्शनैलिटी की नीड है तो आप उसे कस्टम हुक के अंदर डाल सकते हो और जिस भी कंपोनेंट के अंदर आपको नीड रहेगी वहां पे आप यूज कर सकते हो। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या क्या किया। अब कस्टम हुक और नॉर्मल कंपोनेंट में क्या फर्क होता है? जो कस्टम हुक रहता है वो यूज कीवर्ड से स्टार्ट होता है और वो जेएसएक्स रिटर्न नहीं करता। जेएसएक्स इन द सेंस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। क्या होता है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल? ये होता है जो आप रिटर्न के अंदर लिखते हो सेंट में, ये होता है। ओके, सो यहाँ पे कस्टमर कोई भी एचटीएमएल डेटा रिटर्न नहीं करता, वो सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करता है, वो विथ रिटर्न स्टेटमेंट। यही एक डिफरेंस होता है। ओके, समझ में आया पूरा? Yes, sir. आगे. पूनम के हेडफोन्स वर्क नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क में प्रॉब्लम है? Sir, network problem हो सकता है. तो आप सभी सेम वाईफाई से कनेक्ट होते हो ना? Yes, sir. ओके पूनम, इसका सर कोई उसका सॉल्यूशन निकालो। लैपटॉप वर्किंग नहीं है सर. हाँ, तो दो से ज्वाइन किया करो। एक फोन से ज्वाइन कर लिया करो और लैपटॉप से भी ज्वाइन कर लिया करो। ओके, ओके, सो सर ओके सर तो डेटा पैरामीटर जो आपने पास किया है और उसके थ्रू जो मैसेज आया वो कैसे रिफॉर्म हुआ है। ओके, एक्चुअली डेटा जो पैरामीटर हमने पास किया है, तो ये रहा डेमो जेएस। यहाँ पे हमने एक वैल्यू पास की, ठीक है। गेट करने के लिए एक पैरामीटर आर्गुमेंट लिया। ये यहाँ पे आया, गेट हुआ और हमने इसी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। अब जब हमने यही वैल्यू को रिटर्न किया, तो जब भी हम यूज कस्टम की वैल्यू को लेंगे तो हमें वो वैल्यू रिटर्न में मिलेगी। ओके, जैसे सो अगर मैं यहाँ पे हाँ कुछ और रिटर्न करूंगा तो हमें वो मिलेगी हेलो। ये यहाँ पे हेलो आ गया। जो भी हम वैल्यू रिटर्न करेंगे सिर्फ हमें वही मिलेगी। ओके, जैसे फाइन। ओके, ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर हो। तो हम इसको चेंज करते हैं। Excuse me. ओके, सो कल हम कहाँ तक थे? कल हमने क्या देखा था? इनबॉक्स के मेल्स देख लिए थे ट्रैक करके, एंड एम पी एम पे थे हम। सो एम पी एम का हमारा हो गया है। देन अब हम फिर से इनबॉक्स पे आते हैं और अब हम क्या करते हैं ऐसा,
क्वेरी पैरामीटर के ऊपर वर्क करता है। कल क्वेरी पैरामीटर पढ़ा आपने, क्या होता है? यस, यस सर। ओके, क्या होता है? फिर ये एक यूआरएल के एंड में डेटा पास करने का एक फॉर्मेट होता है जिससे हम एडिशनल डेटा यूआरएल के थ्रू प्रोवाइड करते यही होता है क्वेरी पैरामीटर। ओके, सो इन इनबॉक्स हमें किसके लिए चाहिए? अभी जो हमें मैसेज मिलता है वो सभी मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इनबॉक्स के लिए चाहिए तो इनबॉक्स के मैसेज, सेंड के लिए चाहिए सेंड के मैसेज। सबसे पहले एक बार ट्राई करते हैं सेंड के मैसेज सेंड। यहाँ से लाइन पर्टिकुलर हटाते हैं। जीमेल बॉडी, इनबॉक्स पेज को ही लोड करते हैं। ये हमारे पास आ गए, ठीक है। बट अब ये जो मेरे पास डेटा आया है ये मेरे सेंट मेल्स का है, जो भी मैंने मेल्स को सेंड किया है सर पर्टिकुलर मुझे ये पूछना है, यूजर्स जैसे को। मैसेज शो हो रहे हैं, यस, यूज। जैसे आप में ये नेम वगैरह शो हो रहे हैं, तो मेरे में भी नेम वगैरह शो होते हैं, बट उसमें नो रिप्लाई करके लिख के आता है। एक सेकेंड, यहाँ पे। यस सर, ओके ओके ये जो क्या बोलते हैं, जैसे ये ग्रेटर लेस देन के अंदर जैसे आपका नाम लिखा हुआ है, उधर नो रिप्लाई करके आता है। ओके ओके ओके, सो आपको मेल आईडी फैच करनी पड़ेगी। आपको जो पूरा मेल आता है ना वहां से रिट्रीव करना पड़ेगा। सो आप स्ट्रिंग के अंदर से जो हम जी सब की हेल्प से गेट कर सकते हो। ओके, अगर मुझे कुछ ऐसा नो रिप्लाई का मिलता है तो मैं आपको एक फंक्शनैलिटी बना के दूंगा, सिर्फ आप उसको पुट करना और आपका जो स्ट्रिंग है उसमें से वो पर्टिकुलर मेल आईडी को गेट कर लेगा। ओके ओके पूनम, सो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ये, अगर मुझे कोई ऐसा मेल मिलता है जहाँ पे बिल्कुल सेम आपका सिनेरियो मिलता है। ओके, ओके सर। या आप मुझे वो पर्टिकुलर डेटा फैच करके दे दो तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। इस प्रोसेस से आप मेल गेट कर सकते हो पर्टिकुलर मेल आईडी का। ओके सर, आफ्टर क्लास कर दीजिए। ओके फाइन। सर आपकी आवाज नहीं। Okay, fine. So give me 5 minutes. I have some urgent work. Then we will ओके resume सर, our session. Yeah. ओके सर। हैं। ओके सर।